अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र भी करूँ तो नाल नाल तो राजधानी की कहानी भी दसूँ। सब तो पहले मौसम का हाल है भी ला दोस्तों, बारिश रतोकी लगी खड़ी है। बारिश का जोड़ा सिलसिला है वक्फे वक्फे नाल जारी है, कई वेले तेज़ कई वेले हल्की। इस्लामाबाद दे विच महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बारिश थी नहीं खड़ी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के विच बारिश थी है। इस्लामाबाद ठंडी हवा भी चलती पी है। रावलपिंडी भी कितें कितें हल्की तो कितें तेज़ बारिश थी है। हरीपुर बारिश है, हरीपुर लोयर दीर मूसलाधार बारिश है। मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर ते इस्लामाबाद अज वल एक बारी बारिश की पेशगोई थी है। यही बारिश की खबर जनाबे वाली जी वसदी खड़ी है। मौसम इस्लामाबाद का बड़ा खुशगवार मौसम है। जुलाई के महीने दे विच इवें मर्यादा प्याम मुख्तलिफ दुनिया के दारुल हुकूमतां दा, बल्कि जे वेले इवें आखो यूरोप के भी कई मुल्कों का जोड़े दारुल हुकूमत हैं उत्थों दा दर्जा हरारत इस्लामाबाद तो ज़्यादा। अज इस्लामाबाद एजे वेले जो दर्जा हरारत है 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडी हवा नाल बारिश खुशगवार मौसम जो आख्या बन सकते इन टाइम तक इंतहाई खुशगवार मौसम है। इन तो अलावा सियासी खबरें की गाल करी जाए तो रात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने हम टीवी के प्रोग्राम के एक गाल मुआर की थी। उन्होंने आखे जो पीपल्स पार्टी विफाकी ते पंजाब हुकूमत शामिल थी सकती है ते शमूलियत के इम्कानात भी हैं। उन्हें आखे ये मेरा सियासी अंदाज़ा है। फैसला उन्होंने आखे कि हतमी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ते सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करने, लेकिन बतौर सियासी कारकुन मेरी एक गिनतरे मेरा एक तजज़िया है, मेरा ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शायद विफाक भी ते पंजाब भी विफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमत का हिस्सा बन वजे। ये गल पहले भी चलियान, इन उत्ते क्वेश्चन भी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी जोड़ा है पिछले हफ्ते प्रेस क्लब के लीड की प्रेस में खिताब किए। इस मौके पर एक सवाल भी थे यो हुकूमत शमूलियत के हवाले नाल। उन्होंने उस टाइम कैटागोरिकली इनकार किया हाँ तो आख्या हाँ कि ई तरह की कोई ना कोई शर्त है ना कोई ई तरह का सारा ख्याल है कि असा विफाक के जब पंजाब के सूबाई हुकूमत का हिस्सा बन गए। खैर देखो क्या थी पॉलिटिक्स है, सियासत है, सियासत ज़ाहिर है चलती पई है। वैसे भी विफाकी हुकूमत इंज वेले कड़ी मुश्किल दे विच है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वधारे तो बाद शदीद तनकीद थी पई है। सोशल मीडिया के उत्ते भी मीडिया के उत्ते भी ज़ाहिर है जिहड़े वेले तुसां यकदम पेट्रोल 8-9 रुपए महंगा कर सो तो डीजल का 11 रुपए महंगा कर दसो, उनका इंपैक्ट आम आदमी की हयाती ते पौने। ज़ाहिर है जिहड़े वेले आम आदमी की हयाती ते इंपैक्ट पोसी असर पोसी आवाज़ जैसे आवाज़ ज़ाहिर है वो सुनी भी वैसी आवाज़ सुनी नहीं भी पई है। लोग जोड़ा है शदीद तनकीद करें पैन विफाकी हुकूमत के फैसले के उत्ते जोड़ा उन्होंने यकदम एक तो बजट के विच ज़ाहिर है कुछ चीज़ा कुछ टैक्स जोड़े उन्होंने नवे लाए। उन्हें कार्बन टैक्स भी 2.5 रुपए पेट्रोल का वो भी उत्ते लागू थी चुके अक्सर। इन हवाले नाल मुश्किल दे विच है। हुण क्या ये मुश्किल घड़ी दे विच पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का साथ लेंदी है, ये देखने वाली गाल है। वैसे भी बहुत सारे जो PTI के लोग हैं वो नून लीग के विच आहिस्ता आहिस्ता वेंदे पैन। अगों खैबर पख्तूनख्वा दे विच भी सुनते खड़े हैं कि शायद ये जोड़ा फैसला आए सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्ते के हवाले नाल अज इलैक्शन कमीशन का इजलास भी है। वो इजलास के क्या फैसला आते ये भी देखने वाली गाल हो सी। ज़ाहिर है कल तक तो ये खबर आई कि इलैक्शन कमीशन इंतज़ार करेंदा पे कि हाली तक सुप्रीम कोर्ट का मुसद्दे का फैसला जोड़ा है तहरीरी वो मौसूल नहीं थिया।
वो जिहड़े वेले मौसूल थी सी वल जिहड़ा इलैक्शन कमीशन दा लॉ विंग है वो उदों ते ज़ाहिर है अपनी राय दे सी राय तो बाद ही इलैक्शन कमीशन कोई फैसला करे सी बज़ाहिर इहो लगदा पिया कि इलैक्शन कमीशन वो फैसला करे सी जिहड़ा फैसला इलैक्शन कमीशन ही तो पहले कीता हा उन्होंने ये जिहड़ा नशिस्तां हन वो हिस्सा बकदरे जुस्सा नून लीग तहरीके अपना तहरीके इंसाफ पार्लीमेंटेरियन पीपल्स पार्टी पार्लीमेंटेरियन JUI ANP वगैरह इन्हों को फंड दिते हैं KP के विफाक के भी ज़ाहिर इवें थी विफाक ज़्यादातर नशिस्तां जिहड़े हैं वो नून लीग तो वैसन वल पीपल पार्टी तो वैसन वल JUI तो ये नशिस्तां वैसन ये सूरत हाल अगों क्या बनते क्या नहीं बनता ये आने वाला वक्त दसे बाकी अज खान साहब नाल वल मेल मुलाकातों का रिवाज है कल खान साहब नाल मुलाकात कही है खान साहब की हमशीर खान ने मुलाकात की थी उन्होंने इस मौके पर आके जो खान साहब ये इंडिया दिते बल्कि ये पैगाम दिते अपनी पार्टी को कि 10 मुहर्रम तो बाद जोड़ा है वो तहरीक शुरू करन 10 मुहर्रम के बाद तहरीक केड़ी नोयत की होंगी है केड़ी किस्म की होंगी है ज़ाहिर है तहरीक का मकसद तो खान साहब की अपनी जड़ी रिहाई है प्राइमरी मकसद या बुनियादी मकसद यो ही है ज़ाहिर खान साहब बाहर आसन वल वो अगों की सियासत फिलहाल तो PTI की सियासत का जोड़ा मेन पॉइंट है या मरकजी मकसद है ऑब्जेक्टिव है वो खान साहब की रिहाई है ये तो पहले मुख्तलिफ दिहां दे विच मुख्तलिफ इन्हां दे मुतालबात हैं लेकिन अजकल वड्डा ते मेन मुतालबा खान साहब का जोड़ा है वो ज़ाहिर रिहाई है क्योंकि खान साहब मुश्किल दे विच कल खान साहब की हमशीरा को सवाल थे खान साहब परेशान हैं या कोई ना तो खान साहब ने ये हमशीरा ने यह आखिया कि खान साहब को अजकल 22 घंटे जोड़ा है 24 घंटे चो बंद रखे सिर्फ 2 घंटे उन्होंने इजाज़त होंगी है बाहरों फिरन की खान साहब ये गाल जरूर की कि गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर गर्मी ज़्यादा है तो वल आप अंदाजा ला के अल्लाह खान साहब की मुश्किलात आसान करे देखो उन्होंने जमात जी है पहले तहरीक शुरू करनी है ईद तो बाद हूँ ईद गुजरे भी तकरीबन महीना थी वाला है हूँ आधे 10 मुहर्रम तो बाद ये तहरीक शुरू की सी तो तहरीक की नोयत क्या हो सी केंजी हो सी ये वेला आसी असा देखसूँ मिल के बाकी जड़ा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक बयान कल आया हा इंडिया के हवाले नाल आलमी अदालत इंसाफ का जड़ा फैसला हा आर्बिट्री कोर्ट का कि उनका जड़ा फैसला फैसले ने भारत को मुश्किल पा दिते भारत मुआहदे तो एक तरफा तौर पर नहीं निकल सकता आलमी अदालत इंसाफ भी ये गाल कर दी शहबाज शरीफ साहब आखे कि सारा दुश्मन पानी को हथियार बनावन की कोशिश करे ना पे असा दुश्मन दे ये नापाक अजाइम जोड़े हैं ये कई सूरत भी कामयाब न थी ॾिसूं हुकूमत फैसला किए जो अपने पानी के ज़खायर दे विच वधारा करे सो आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादें ते मुकम्मल किया वैसी अपने वसाइल नाल त्यामिर बाशा डैम ते दूजे मनसूबे मुकम्मल करन दे आज़म का इजहार भी वज़ीर आज़म साहब ने किए इन तो इलावा जनाब अली अज भी वही खबर जी है वो यार 1 जुलाई तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की सरबराही संभालनी है तो सरबराही रात संभाल भी दी है पाकिस्तान में मुस्तकिल ममदूद आसिम इफ्तिखार आखे जो सफारतकारी के सालसी के जरिए मसाइल हल करावन से यकीन रखेंदे हैं पाकिस्तान डायलॉग के फरोग की हिमायत करेंदे सदारत के दौरान मसला फ़लस्तीन से गाल मुहार करे इस एक महीना तमाम जोड़े मैंबर ममालिक हैं हरूफ तहजी के एतबार उन्होंने दी वी है सदारत और पाकिस्तान की वारी है ज़ाहिर है हरूफ तहजी के एतबार पाकिस्तान एक महीना जोड़ा है सलामती कौंसल की सरबराही करे सी बड़ा देखने वाली गाल उसी कि एक महीने के
अक़वाम मुत्तहिदा दे विच जिहड़ी कारगुजारी है कारकर्दगी है क्या रह वेंदी है इहदा हाल अभी तो लाजमी दसो। तो भी ये खबर कल ये तहरीक इंसाफ के जोड़े कायद रहनुमा हैं लाहौर के उन्होंने कल तजवीज़ दी है शाह महमूद कुरैशी यासमीन राशिद दूजे रहनुमावा जोड़ा है खत लिखा हथ न लिखा हुआ खत सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। उस खत आख्या गया जो बहरान तो निकलन का वाहिद रस्ता मुज़ाकरात हैं सियासी सतह के उत्ते गाल मुहार का आगाज़ किया वजे ते नाल ये भी आख्या गया जो लाहौर कैद रहनुमावे को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया वजे ते कमेटी दे क़याम किए कमेटी दे तकर्रर किए इमरान खान साहब तक रसाई उन्होंने मुमकिन बनाई वजे। ज़ाहिर है PTI के वो रहनुमा जोड़े लाहौर के कैद हैं वो भी अपने आप को तनहा फील करते पैन वो भी चाहते हैं कि उन्होंने को भी कहीं हीले कई बहाने जो सियासियों वाले वो शरीक किया वजे तो वो चाहते हैं कि सियासत जी है वो गाल मुहार के जरिए होते बंदे देखना है कि अज क्या थी क्या नहीं किया। बाकी हाल अवीरा खैर खबर तो मेरे साथ वापसी थे राजधानी की कहानी विचों फिलहाल यो कुछ वेंदे वेंदे दरखास्त यह कर कि ब्लॉग को तुम शेयर कर लें फेसबुक ते रहते बैठो तो फेसबुक से शेयर की जाए यूट्यूब ते रहते बैठो तो यूट्यूब से शेयर कराया चा नाल ही चैनल को सब्सक्राइब की जाए तो नाल एक्स यानी ट्विटर से रहते बैठो तो ट्विटर के उत्ते भी एक रीपोस्ट करने का ऑप्शन मौजूद है ये ऑप्शन इस्तेमाल लाजमी किया करो। रब सोने के हवाले।